नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th, ठीक है, जिसको हम लोग जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। और क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है KTG, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हम लोग पढ़ रहे थे। जिसके 2 लेक्चर्स हम लोग फर्दर देख चुके थे। आज तीसरे लेक्चर की बारी है। तो इस तीसरे लेक्चर में आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको टुकड़ों में बांटोगे तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बढ़ जाएगा, 2 मार्क्स में भी बढ़ जाएगा, 1 मार्क्स में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि एक एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप कैटेगोराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि आप किस बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ आपको क्वेश्चन यूज करना है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहेगा। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट? तो चलिए, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम लोग निकालने वाले हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है। जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, तो कोई टकराएगा तो हम पे प्रेशर लगेगा, हमको धक्का ऐसा महसूस होगा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये जो धक्का मिल रहा है, इसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। कोई ज्यादा मॉलिक्यूल्स कस के आके टकराएगा तो ज्यादा प्रेशर महसूस करेंगे, कोई धीरे टकराएगा तो कम प्रेशर महसूस करेंगे। तो वही हमको पता करना है कि गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रेशर कितना आता है। ठीक है ना, आइडियल गैस का प्रेशर कितना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस का प्रेशर कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है। अगर एक आदमी होता और वो हमको धक्का मार रहा होता तो उसका प्रेशर निकालने के बहुत से तरीके हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, गैस तो एक होता नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, वो एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एक कलेक्टिव गुच्छा होता है ना, ग्रुप होता है। तो उस पूरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा आप पर कितना प्रेशर लगा वो निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रेशर ऑफ आइडियल गैस निकालने जा रहे हैं। तो चलिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं। तो सबसे पहले हमें तो एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं इस बॉक्स को यहां ले आता हूं। चला जाता हूं मैं अपनी धुन में। ये लीजिए, ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा हो गया। ओके, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, कोई एक एक गैस की बात करूंगा। ठीक है ना, एक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा। अब कहिएगा सर एक का क्यों? देखो भाई, मैंने आपको बता दिया था आइडियल गैस में क्या होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, सारे कॉलिजन इलास्टिक है, जो वेलोसिटी एक्स में होगी वो वाई में भी होगी, वो जेड में भी होगी। तो मैं एक का निकाल लेता हूं और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे लास्ट में उसको एन से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बेसिक सी बात है। तो पहले मैं एक का निकालता हूं। तो मान के चलिए ये गैस जो है वो आया, ऐसे टकराया, ठीक है ना, ऐसे आया, टकराया और इस तरह से क्या हो गया, चला गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ, इस वेलोसिटी से आया, टकराया और यहाँ पर ऐसे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कह दूं कि अगर कोई एक गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं, इस वॉल से टकरा रहे हैं और टकराने के बाद ऐसे वापस अंदर ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो मान के चलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। कितनी वेलोसिटी है, v। लेकिन चूंकि ये कंटेनर 3 डायमेंशन है, तो जब ये कंटेनर 3 डायमेंशन है तो इसकी वेलोसिटी x में भी होगी, इसकी वेलोसिटी y में भी होगी और इसकी वेलोसिटी z में भी होगी। ठीक है, तो ये तीनों एक्सिस में इसकी वेलोसिटी होगी। तो कोई आपसे पूछेगा सबसे पहले तो ये बताइए टोटल वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आया, ये लीजिए, वो ये तो दिख ही नहीं रहा है, हमारे पास ये है टोटल वेलोसिटी। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी अगर हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। टोटल वेलोसिटी तो वो तभी निकलेगा जब आप x को लिखिएगा, जब आप y को लिखिएगा और जब आप z को लिखिएगा, तो आपको क्या निकलेगा, टोटल वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, ये वेक्टर लिखने का फॉर्म है, ठीक है ना, तो हम वेक्टर नहीं लिख करके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो वेक्टर हटाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, याद आया, वाई का स्क्वायर 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, और जेड का स्क्वायर अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो। ठीक, अच्छा, और अगर ये रूट हटाऊंगा तो यहाँ लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। थोड़ा प्रूफ है आज के क्लास में, ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ।
अब मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने यहाँ कौन सा गैस लिखा है, आइडियल, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं एक्स वाई जेड सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे हालात में अपने कदम पीछे ले ले, और वी एक्स किसके बराबर है, वी वाई के, वी वाई किसके बराबर है, वी जेड के, और ये सब किसके बराबर है, वी के। सब आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसके तीन कंडीशन लिख सकता हूं। कौन कौन से तीन कंडीशन लिख सकता हूं, सबसे पहला, सबसे दूसरा, सबसे तीसरा। क्या मैं ये कंडीशन, एक कंडीशन ऐसा लिख सकता हूं कि देखिए तो, कि वी स्क्वायर बराबर होगा 3vx, लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, तो देखो यहां पर x में ये y भी x से मान लो, तो x प्लस x कहिएगा सर y x है, बिल्कुल बराबर है, तो z x है, बिल्कुल बराबर है, तो ठीक है। तो एक तो ये ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3vy z, 3vy का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये सब y मान लेते हैं सबको। अच्छा z, तो कैसे लिख सकता हूँ, 3vz का स्क्वायर, ठीक। और अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर हमको vx लिखना हो, vx का स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ v का स्क्वायर अपॉन 3। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक सा मैंने आपको नॉलेज बता दिया। और अगर वी वाई का मान लिखना होगा तो वही वाली कहानी, वी स्क्वायर अपॉन 3। वी जेड का मान लिखना होगा तो, ठीक है। ये तो हमने अभी तक किसका मान निकाल लिया, टोटल वेलोसिटी का, ठीक है। अब हम लोग टोटल वेलोसिटी के बाद बात करते हैं दूसरा में, लीजिए वेलोसिटी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करता हूं टाइम पीरियड का, किसकी बात करता हूं बुआ, टाइम पीरियड का, ठीक है। टाइम पीरियड, अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, तो मैं आपको टाइम पीरियड के बारे में बताऊं। देखो बुआ, होता क्या है, ये कहता है, यहां पर देखेंगे कि कोई मान के चलिए इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहां से गया, टकराया, ठीक, तो एक्स में इतनी दूरी तय की, एक्स में, और फिर ये वापस आएगा। तो कहने का मतलब एक सक्सेसिव कॉलिजन, सक्सेसिव का मतलब होता है एक संपूर्ण कॉलिजन। तो कॉलिजन क्या होता है, एक राउंड पूरा करने में एक बार टकराया और फिर यहां से वहां पाया, तो ये दूरी अगर एल है तो ये दूरी भी एल हो गया, एक सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वो रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, कि दो टक्कर के बीच का जो गैप मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार टकराया और फिर टकरा के क्या वापस है, तो एक बार जो यहाँ पर संपूर्ण ये काम किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक बार का टक्कर। तो एक बार के टक्कर की दूरी कितनी होगी, 2l, ठीक है। एक संपूर्ण टक्कर के बीच की दूरी कितनी होगी, 2l। अब बताइए बीच की वेलोसिटी, तो ये कौन से एक्सिस में कार्य कर रहा है, एक्स एक्सिस में। कहिएगा सर अब वाई एक्सिस, देखिए जब ये टक्कर होता है, तो मैं भी जस्ट अगला बात पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें वाई वाई एक दूसरे को कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है, खाली बचता कौन है, एक्स। जैसे तीर चलाओगे, तो तीर ऐसे करोगे और ऐसे खींचोगे, तो एक रस्सी ऐसे, एक रस्सी ऐसे, तो वाई वाई एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक्स क्या, वो खटक कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा। तो अगर वाई में भी बल लग रहा है और एक्स में भी लग रहा है, तो कंपोनेंट वाई वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ऐसे वाले हालात में, और तीर सीधे कहाँ जाता है, सीधा, ठीक है। तो यहां पर ये बताइए, तो कौन सी हम लोग लेंगे, वी एक्स, कौन सा लेंगे, वी एक्स, ठीक है। तो अब बताइए यहां से हमारे पास टी का मान कितना हो गया बुआ, 2l अपॉन वी एक्स। अगर मैं इसके फोर्थ नंबर में, अगर मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछ डालेगा थर्ड नंबर में, कि भैया फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 और टाइम पीरियड है कितना हो जाएगा, 2l अपॉन वी एक्स। तो अब बताइए v बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स बट्टा 2l। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, बट ये उतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमारा काम इससे चल जाएगा, ठीक है। अब सवाल है, ये तो हो गया, अब हमको बताइए चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि देखो आपको मोमेंटम क्यों निकालना है, तो मैं आखिरी में आपसे चर्चा करूंगा। चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से फोर्स निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम बट्टा टाइम। फोर्स निकलेगा तो फिर क्या निकलेगा, प्रेशर निकलेगा। तो कुछ समझ में आ रहा है, प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमें ये रास्ता कवर करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है जरा समझिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, एक गैस के पार्टिकल है, ऐसे गए, दीवार से टकराया और टकराने के बाद ऐसे चले गए, ठीक है। तो अब हुआ क्या जरा समझिए, अब मोमेंटम के लिए जरा समझिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, एक ऐसे वेलोसिटी एक्स में और वेलोसिटी वाई में। फिर इसके दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, क्योंकि ये ऐसे है, तो वेलोसिटी एक्स में
ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वाई में, ठीक है ना। यहां देखिएगा, ये वेलोसिटी एक्स में और ये वेलोसिटी क्या है, वाई में। उल्टा लिखा गया है क्या, एक मिनट, ये वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी वाई। हाँ, तो अब देखिए, वाई वाई का क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ, अब जरा देखेंगे, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखो, वेलोसिटी अगर चेंज निकालना है तो दो डायरेक्शन में निकालना होगा। एक तो एक्स में कितना चेंज हुआ और एक वाई में कितना चेंज हुआ। दो डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको चेंज निकालना पड़ेगा। एक एक्स में कितना चेंज हुआ, एक वाई में कितना चेंज हुआ। पहले वेलोसिटी चेंज निकालिए, बाद में चेंज मोमेंटम पर आएंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए एक्स की वेलोसिटी, तो एक्स में जो वेलोसिटी चेंज हुआ पहले उसको निकाल देते हैं। तो क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वो, ये से बहुत, ये 5 नंबरी क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो डेल्टा वी एक्स बराबर फाइनल, तो फाइनल कौन है, ये हमारा फाइनल हुआ, तो इसको लिखेंगे v। अब चूंकि ये कॉस है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये विक्स एक्स का वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी, एक्स का। तो मान के चलिए वी एक्स, ठीक, मान के क्या चलेंगे बुआ, वी एक्स। ये एक्स में है तो इसको क्या बोलेंगे बुआ, वी एक्स। तो वी एक्स है, और चूंकि ये उल्टा है, इधर जा रहा है तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, प्लस आई, और इधर जाएगा तो माइनस आई। पता है ना, उल्टा है। एक्स एक्सिस को इधर प्लस मानेंगे तो इधर क्या मानेंगे, माइनस। तो मैं इसको लिख ही देता हूं, दर्शा ही देता हूं यहां पर, कि अगर तुम इधर को क्या मानोगे, माइनस आई, तो इधर को क्या मानोगे, प्लस आई। ठीक, तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस वी एक्स का बात बोलिए तो वी एक्स को हम लोग भी बोलते हैं, हाँ सॉरी, ये आई इनिशियल, तो इनिशियल ये है, ठीक है। तो इनिशियल भी इसका क्या, एक्स में है, और डायरेक्शन क्या है, प्लस आई। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, प्लस आई। देखिए बहुत सिंपल है, आप ध्यान से अगर समझ लेंगे। तो वी एक्स है, तो वी एक्स क्या है, फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी भी इसका वी एक्स ही है। वेलोसिटी चेंज होने वाला है, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, बोल चुका हूँ, आइडियल गैस में इलास्टिक जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आएगा। तो वी एक्स का वी एक्स, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई। इसका वी एक्स का वी एक्स, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस आई, क्योंकि एक इधर है तो एक इधर है। तो अब बताइए, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वी एक्स बराबर क्या लिखेंगे बुआ, तो दोनों का जोड़, क्योंकि ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, -2 वी एक्स आई। एक्स में इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, कोई आदमी इसी में बोलेगा कि भैया वाई में कितनी हो रही है, चलो वाई का भी देख ही लेते हैं। तो वाई की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वाई में, तो वही फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आप बताइए, हाँ, इस फाइनल का क्या है, ऊपर क्यों वी वाई है, और ऊपर जा रहा है तो जे, प्लस जे माइनस, ये भी ऊपरे है, तो वेलोसिटी तो भी है वाई है, लेकिन डायरेक्शन भी जे है, तो घट के जीरो नहीं आ जाएगा, क्योंकि इक्वल से इक्वल घटेगा तो क्या आएगा, जीरो। तो वाई में कोई, देखो वाई में वेलोसिटी है, लेकिन वाई की वेलोसिटी परिवर्तित नहीं हो रही है। सारा वेलोसिटी किसकी परिवर्तित हो रही है, एक्स का। तो अब बताइए टोटल वेलोसिटी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टोटल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो टोटल वेलोसिटी यहाँ पर लिखाएगा, देखिएगा, डेल्टा वी बराबर चेंज वी एक्स प्लस चेंज वी वाई। तो बताइए एक्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -2 वी एक्स आई प्लस जीरो। तो बताइए टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी चेंज, तो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी 2 वी एक्स आई। अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, नॉट डायरेक्शन, तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोड लग जाएगा। तो सीधे कितना हो जाएगा, 2 वी एक्स, यहाँ से आई में से माइनस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने आता है कि इधर है कि इधर है, हम बोल रहे हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं हमको, तो मोड लगा देंगे तो माइनस खत्म। तो हमारे पास टोटल वेलोसिटी चेंज कितना हो गया, वी एक्स, ठीक है। अब सवाल है, हमको निकालना क्या था बुआ, चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे किसका बुआ, चेंज इन मोमेंटम। तो जब चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी बराबर मास गुने चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो सीधा लिख सकता हूं एम, और डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 वी एक्स। तो अब बताइए चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया, 2 m इंटू वी एक्स।
बस कुछ नहीं करना था, मास से मल्टीप्लाई कर देना था। तो हमारे लिए मेन क्या निकालना था बुआ, चेंज इन मोमेंटम से पहले चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था बुआ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने एक बार क्या निकाल लिया बुआ, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब चलिए चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, तो अब हमारे पास बारी है निकालने का चौथा नंबर में, ठीक है, पांचवा में, जिसको बोलते हैं फोर्स, है ना, फोर्स। तो और आपको न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से पता है कि फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। पढ़े हो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो द्वितीय गति के नियम में डेल्टा पी का मान बताइए क्या है, 2mvx, और डेल्टा टी का मान, तो डेल्टा टी का मान अभी निकाले थे ना, कितना है 2l अपॉन वी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। तो आप बताइए एफ बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अब चलो हमने फोर्स निकाल लिया, बट अगर हमको प्रेशर निकालना हो, ठीक है ना, हमारा पर्पस क्या निकालना है, प्रेशर। तो बताइए प्रेशर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप बताइए प्रेशर, तो फोर्स कितना है, एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल, और अपॉन क्या है, एरिया। तो आप बताइए प्रेशर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी एक्स का स्क्वायर, और लिख सकते ए गुने एल, और ए गुने एल को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो बताइए प्रेशर बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं बुआ डेंसिटी। तो आप बताइए प्रेशर के एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, डेंसिटी वी एक्स का स्क्वायर। और अगर किसी को मन होगा नहीं भाई हमको वी एक्स नहीं लिखना है, हमको ऐसा लिखना है, तो डेंसिटी और वी एक्स की जगह लिख सकते हैं वी का स्क्वायर अपॉन 3। अगर आप भूल गए होंगे अगर ये चीज, तो आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने ऐसा किया था। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 डेंसिटी अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रेशर आ गया। अब इसको तुम जिस रूप में चाहो वैसे तुम बदलना चालू कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, प्रेशर। कुछ लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो भी अपने हिसाब से अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो खैर आपको इतना बात प्रेशर का मोटा मोटी समझ पर आ गया। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हुआ क्या है इसमें। एकदम सिंपल सी बात हो, ये आपको ओवर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ते वक्त आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो, लेकिन मैं आपको एक बार ओवरऑल समझाता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हुआ, इस बक्से के अंदर, इस रूम के अंदर भागना चालू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक के लिए निकाला, अगर एन के लिए बोलेगा तो एक मॉलिक्यूल कहता है तो एन के लिए, सबको एन से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, बस इतने काम करना है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे जा रहा है तो वेलोसिटी कितने डायरेक्शन में, 3 XY Z, क्योंकि 3 डायमेंशन रूम है। तो इसमें क्या होगा टोटल वेलोसिटी में, तीनों, सिंपल तरीका। अच्छा उसके बाद क्या निकाला, टाइम पीरियड, एक कॉलिजन में जो दूरी लगा वो, और बट्टा यहाँ पे जो वेलोसिटी यूज हो रहा है वो वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी उल्टा कर दिए, चेंज इन मोमेंटम से पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाले। एक्स में वेलोसिटी चेंज हुआ लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था उससे ऊपर जा ही रहा है, ठीक है। तो मैंने इतना निकाल दिया। अब चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो मोमेंटम के लिए मास से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स निकालने के लिए मोमेंटम अपॉन टाइम, जो कि दोनों पहले से निकाल के रखे होते, खाली भाग दे दिए। और फोर्स के बाद क्या निकाल दिया हुआ, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, बस इतना ही काम है। यही आपका 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जो आपको सबसे अधिक तंग करेगा, और कुछ भी तंग नहीं करेगा। जिसका फिजिक्स का बेसिक बेसिक फॉर्मूला क्लियर होगा और 2 बार इस वीडियो को देखेगा, उम्मीद है कि 99% 0.99% आपको इसमें समझ में आ जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज मैं इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा थोड़ा सा आपको समय चाहिए होगा। तो प्लीज इस वीडियो को 2 बार देखिए। तो भले ये वीडियो 20 से 21 मिनट का, लेकिन 2 बार देखिएगा तो 41 मिनट हो जाएगा। प्लीज 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। 100% समझ में आ जाएगा, बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद की जो टॉपिक है उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल रूल। तो ज्यादातर चांसेज है कि कल आखिरी लेक्चर होगा और हमारा केटीजी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए और इसे नोट कर डालिए, ठीक है प्यारे बच्चों।